एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत आजुनी सैभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहेगुरु। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद विच बैठी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी दास की फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मिल के गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। साध संगत जी जो सारी संगत दूरों नूरों चल के आई है, सारी संगत इकट्ठी हुई है, जो साध संगत है, इस साध संगत का महत्व क्या है। हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, आए हैं, चलो भाई बड़े बड़े रागी आए हैं, कीर्तन सुनेंगे, हाजिरी भरेंगे, मगर इसका मूल धन महत्व क्या है साध संगत का। साध संगत ध्यान देने वाली बात है। साध संगत जो हम करते हैं, साध संगत के ऊपर महाराज की कितनी बख्शिश रहती है, कितनी कृपा रहती है। साध संगत का कहा हमारे गुरु नहीं टालते, ध्यान रखना। अगर साध संगत कोई भी अरदास कर दे तो अरदास पूरी होती है। महाराज गुरु गोविंद सिंह ने इतना कहा है, मोही बांधी भगत छुड़ाए, भगत छूटे बांधी मोह। अगर संगत कोई बात पक्की कर देती है तो गुरु हुक्म अधूली नहीं करते। अगर गुरु कोई बात कहते हैं करते हैं तो संगत को इतना अधिकार दिया है कि संगत जो बात करेगी वो मुझे मंजूर है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जोत, पंजवी जोत, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा पाठ, सुखमणि साहिब। सारी संगत को पता है कि सुखों की मणि सुखमणि साहिब। सुखमणि साहिब का पाठ 7वें श्लोक पर एक सिख पाठ कर रहा था। ध्यान देना साध संगत जी, सिख पाठ कर रहा था 7वें श्लोक पर। पंक्ति आई, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मुझते ऊंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। जो गुरु का सिख पाठ कर रहा था, उस रास्ते से बादशाह निकला, उसके कानों में आवाज पड़ गई साध संगत जी। तुरंत रुका वहीं, कहने लगा भाई ये पंक्ति दोबारा सुना दो हमको, ये लाइन हमको दोबारा सुनाओ। गुरु के सिख ने फिर दोबारा सुनाई, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते ऊंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। बादशाह कहने लगा कि भाई इसका उत्तर दो हमको, इसका प्रश्न बताओ, इसका मतलब बताओ, क्या हुआ इस पंक्ति का। जब बादशाह ने उत्तर मांगा उस पंक्ति का, सिख हाथ जोड़ के कहने लगा कि मेरे गुरु गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है कि मैं इसको आपको उत्तर दे सकता हूँ। मेरे को इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं उनकी वाणी गुरु अर्जन देव जी की है, वो मैं पाठ कर रहा हूँ। बादशाह पूछने लगा, कहने लगा कि आपके गुरु अर्जन देव जी कहाँ पर मिलेंगे। सिख ने कहा गुरु अर्जन देव जी दरबार साहिब हरमंदर साहिब की कार सेवा करवा रहे हैं अमृतसर, आपको वहां पर मिलेंगे गुरु अर्जन देव जी। बादशाह साध संगत जी अपने महल पहुंच गया। महल पहुंचने के बाद उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि अमृतसर जाओ और गुरु अर्जन देव जी से मिलो और इस पंक्ति का उत्तर लेके आओ कि साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत,
साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते ऊंची, साध की शोभा साध बनवाई, नानक साध प्रभु भेद ने पाई। सिपाहियों को बादशाह ने हुक्म कर दिया कि उसका उत्तर लेके आना है, अगर वो नहीं उत्तर दे सके तो उनको गिरफ्तार करके ले आना है। बादशाह का राज था, सारी संगत को पता है, मुगलों का राज था उस समय। बादशाह की बात सुनकर सिपाही अमृतसर के लिए साध संगत जी रवाना हो गए। जैसे अमृतसर की धरती पे गए, साध संगत जी ध्यान देना, उनका जो मन है एकदम शांत हो गया, ठंडा हो गया, पिघल गया, बिल्कुल नर्मता आ गई उनके अंदर। अमृतसर की धरती पे पहुंचने जाके गुरु अर्जन देव जी से मिले, कहने लगे महाराज आपकी वाणी सिख पढ़ रहा था, बादशाह के कानों में आवाज गई, उन्होंने हमको भेजा है कि इस वाणी का उत्तर दो कि साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते ऊंची, साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभु भेद ने पाई। सिपाहियों ने बेनती करी कि महाराज इसका उत्तर दे दो, हम हुक्म के गुलाम हैं और हमारे को तो भेजा गया है, और आप उत्तर दे दोगे तो हम जवाब आप जाके बादशाह को दे देंगे। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे भाई उन्होंने और भी कुछ कहा है? बोले महाराज आप तो कृपा कर दो, हमको उत्तर दे दो। गुरु अर्जन देव जी ने साध संगत जी क्या कहा, ध्यान दो। उत्तर में क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी कि बादशाह को बोलना कि इसका उत्तर उनका बेटा देगा, बेटा। इस पंक्ति का, इस वाणी का जो उत्तर है उनका बेटा देगा। सिपाहियों को जवाब मिल गया। जाके बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ने पूछा गुरु अर्जन देव जी ने इनका उत्तर दिया? बोले हाँ दिया है। बोले क्या कहा? बोले कहा है कि आपका बेटा देगा इस पंक्ति का उत्तर कि साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते ऊंची, साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभु भेद न पाई, कि इसका बेटा देगा। मन में बादशाह की भी खुशी हुई कि मेरे कोई औलाद नहीं। उस बादशाह के साथ संगत जी कोई औलाद नहीं थी, उम्र भी अधेड़ हो गई थी, कोई उम्मीद भी नहीं थी, मगर मन में उसके जागृता आई कि संत महापुरुषों का हुक्म हुआ है कि भाई औलाद उत्तर देगी, बेटा उत्तर देगा। मन खुश हो गया। समय अनुसार कुछ समय के बाद बादशाह की घरवाली, बादशाह की रानी गर्भ से रह गई। समय अनुसार लड़का भी पैदा हो गया। साथ संगत जी ध्यान देना, बादशाह के लड़का पैदा हो गया, बड़ी खुशी मनाई। एक से एक जोशी पंडित विद्वान बुलाए, जन्म कुंडली तक बनवा ली। उस बादशाह ने अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाई, मगर जब जन्म कुंडली बनवाई तो विद्वानों ने क्या कहा कि आपका लड़का तो हुआ है, बहुत अच्छा है, विद्वान है, मगर इसकी जो उम्र है, साथ संगत जी ध्यान देना, जो इसकी उम्र है 11 साल 11 महीने 11 दिन की है केवल। इसकी जो उम्र है वो 11 साल 11 महीने 11 दिन की है। अब बादशाह है, क्या कर सकता है, कोई सच्चे बादशाह तो है नहीं। शांत हो गया, इंतजार रहा कि उस पंक्ति का उत्तर मेरा लड़का देगा। लड़का 11 साल बीत गए, 11 महीने भी बीत गए, कोई उत्तर नहीं दिया। जब केवल 11 दिन रह गए मात्र, तो बादशाह के मन में फुरना होया, इच्छा हुई कि अभी तक तो लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया, चलो अपने परिवार को लेकर अमृतसर चलते हैं, दरबार साहिब चलते हैं, गुरु अर्जन देव जी के दरबार में चलेंगे, वहाँ ही गुरु अर्जन देव जी से उत्तर ले लेंगे। ऐसा मन में आया। बादशाह परिवार सहित दरबार साहब पहुंच गए। जाके देखा इस तादाद में ही, हजारों की तादाद में गुरु अर्जन देव जी का दीवान लगा था और संगत बैठी हुई थी। बादशाह भी चुपचाप जाके बैठ गया परिवार सहित। समाप्ति हुई। अरदास के समय गुरु के सिखों को मालूम पड़ा कि बादशाह आया हुआ है,
और इसकी लड़के की उम्र 11 साल 11 महीने 11 दिन की है। गुरु अर्जन देव जी के आगे संगत ने बेनती करी, साध संगत ने संगत जी, साध संगत ने बेनती करी कि महाराज हजारों की तादाद में संगत है, अगर आप कृपा करो तो 2-2 4-4 दिन हम अपनी उम्र के इस बच्चे को दे देंगे तो इसका वंश आगे बढ़ जाएगा। इतना कहना था, महाराज को प्रमाण हो गया, महाराज ने कृपा कर दी। तब वो बादशाह का बच्चा खड़ा होकर कहता है, कैलकुलेशन लगाया कि उसकी उम्र हो गई 100 साल बढ़ गई साध संगत जी, 111 साल 11 महीने 11 दिन की हो गई। तब वो बच्चा बोलता है कि पापा जी, पिताजी, कि आप बादशाह हो, आप हुक्म ही चला सकते हो, आप सच्चे पातशाह नहीं हो। ये सच्चे पातशाह का दरबार है, ये सच्चे पातशाह का दरबार है। यहाँ मृतक को जीवालनहार है, रंक को राजा बनता है, खिन में अवर खिने में अमरा, कोई टाइम नहीं लगता करने में, केवल महाराज की दृष्टि होना चाहिए और महाराज की दृष्टि साध संगत के ऊपर हमेशा रहती है। तो साध संगत जी, मैं इतनी ही बेनती करूंगा कि जो भी अपने गुरु के सिख हैं, केवल गुरु के ही आगे मत्था टेकना है। अगर कोई भूला भटका, वैसे तो हमारी संगत बड़ी कृपा है, महाराज की बख्शिश है, अगर कोई भी है तो ध्यान रखना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो साध संगत में अरदास करोगे, साध संगत से अरदास कराओगे तो कभी भी आपकी अरदास व्यर्थी नहीं जाएगी। अरदास करनी है, महाराज तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू ही मेरा बंधा, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबने थाई ता भव केड़ा का हरा जी, तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं। तो साध संगत जी, इतनी बेनती प्रवान करना। समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, 15 मिनट से मुझे लगता है, आगे समय नहीं है, भूला चुका दी माफी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साध संगत बख्शन योग है, बख्श लेना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।